आपराधिक कानूनों से संबंधित 3 बिल लोकसभा से पारित। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नए कानून का मकसद दंड देना नहीं, न्याय दिलाना है। झारखंड विधानसभा में 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति बिना किसी संशोधन के दोबारा पारित। भाजपा विधायकों के निलंबन मामले पर सदन में गतिरोध। साइबर अपराधियों के खिलाफ जारी अभियान में एक और सफलता। जामताड़ा में 5 और कोडरमा में 2 अपराधी गिरफ्तार। और सिंगापुर के लोग चखेंगे पाकुड़ के कच्चू का स्वाद। जिला प्रशासन ने भेजा 2 टन कच्चू की पहली खेप। उपायुक्त ने कहा, किसानों की आय होगी दोगुनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में बहुपक्षवाद पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया एक दूसरे से जुड़ी होने के बावजूद एक दूसरे पर निर्भर भी है। इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि बहुपक्षवाद के युग में रह रहे हैं। पीएम ने कहा, दुनिया एक दूसरे से जुड़ी होने के साथ साथ एक दूसरे पर निर्भर भी है। ये वास्तविकता में हमें ये मानने के लिए मजबूर करती है कि सभी मामलों पर पूर्ण सहमति सहयोग के लिए पूर्व शर्त नहीं हो सकती है। इसके साथ ही पीएम ने विदेशों में मौजूद चरमपंथी समूहों की गतिविधियों को लेकर भी बेहद चिंता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत विदेशों में बसे कुछ चरमपंथी समूहों की गतिविधियों को लेकर भी बेहद चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में ये चरमपंथी तत्व डराने, धमकाने और हिंसा भड़काने में लगे हुए हैं। पीएम ने कहा, हमारी प्रतिबद्धता कानून के शासन के प्रति है। भारत और अमेरिका के कूटनीतिक संबंधों पर इन घटनाओं का कोई असर नहीं पड़ेगा। पीएम ने कहा, भारत और अमेरिका के संबंधों में आतंकवाद पर सहयोग बहुत अहम है। गौरतलब है कि इसी साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आए थे। दोनों नेताओं ने रक्षा से लेकर उच्च तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया था। और अब बात लोकसभा में पारित बिल की। लोकसभा में आज आपराधिक कानूनों से संबंधित 3 विधेयकों को मंजूरी दी गई। इन विधेयकों में भारतीय न्याय द्वितीय संहिता विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक शामिल हैं। विधेयक पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपराधिक कानूनों में संशोधन का उद्देश्य लोगों को दंडित करना नहीं बल्कि न्याय दिलाना है। और सबके साथ समान व्यवहार, ये 3 सिद्धांतों के आधार पर बनाए जा रहे कानून है। ये इसका मूल परिवर्तन है जो कुछ लोग पहचान नहीं पाए। मान्यवर, हमारे यहाँ न्याय की बहुत पुरानी अवधारणा है। हमारे यहाँ न्याय की अवधारणा अनेक प्रकार के दर्शन के अंदर समाहित। व्यास, अत्रि, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, पराशर, चाणक्य, वत्सायन, देवानंद ठाकुर, जयंत भट्ट, गणेश उपाध्याय, केशव मिश्र, रघुनाथ शिरोमणि, ये सभी विद्वानों ने अनेक प्रकार की संहिता में दंड और न्याय पर अपने विचार रखे हैं जो मूल भारतीय विचार है। लोकसभा में पेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संशोधन बिल पर अपना पक्ष रखते हुए गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि वर्तमान कानून में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कई नियम आज तक चले आ रहे थे, जिसमें सरकार ने संशोधन कर न्यायिक प्रक्रिया को सरल किया है। 1860 का जो है इंडियन पैनल कोड, जिसको कि भारतीय न्याय संहिता हमने अभी नाम दिया है, और इसके ऊपर खूब चर्चा हुई। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2 बड़े काम किए इस लोकसभा में 2019 से लेकर 2024 तक में, जो एक बड़ा काम हुआ कि उन्होंने दोनों चीजों को, गुलामी की जो 2 निशानी थी, जो मैकाले की शिक्षा पद्धति थी वो नई शिक्षा पद्धति थी, और ये 1860 का जो इंडियन पैनल कोड था उसको खत्म करने का फैसला किया। इधर जीएसटी संशोधन बिल पर राज्यसभा में बोलते हुए सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि भारत आज अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था के माध्यम से दुनिया पर छाप छोड़ रहा है। हर भारतीय आज अपने मस्तक को ऊंचा करके और कह रहा है कि भारत आर्थिक क्षेत्र में दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट की तरह चमक रहा है, उभर रहा है। और दुनिया पहले भारत दुनिया को देखती थी और आज दुनिया भारत को देख रही है, भारत को देख। और अब आज झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की
झारखंड विधानसभा में आज 1932 के खतियान के आधार पर पूर्व में सदन से पारित स्थानीय नीति को पुनः वर्तमान स्वरूप में ही पारित कर दिया गया। 11 नवंबर 2022 को विधानसभा में इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था, लेकिन उन्होंने पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार को लौटा दिया था। विधेयक को सदन में पुनर्विचार के लिए रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार ने इस विषय पर महाधिवक्ता से राय ली है। उन्होंने अपने परामर्श में कहा है कि विधानसभा से पारित इस विधेयक को संसद के द्वारा 9वीं अनुसूची में शामिल कराया जा सकता है। महाधिवक्ता के परामर्श के अनुसार विधेयक में किसी तरह के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसे वर्तमान स्वरूप में ही पुनः पारित किया जाना चाहिए। इसके बाद अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने विधेयक पर सदन की सहमति ली और इसे बिना किसी संशोधन के पुनः पारित कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, 1932 खतियान आधारित स्थानीयता इस राज्य के करोड़ों आदिवासी मूलवासियों की अस्मिता एवं पहचान से जुड़ी हुई है और उनकी यह बहुप्रतीक्षित मांग भी रही है। अध्यक्ष महोदय, उनकी भावना एवं आकांक्षा के अनुरूप पिछले वर्ष 11 नवंबर को इस सदन ने ध्वनि मत से पारित कर इसे माननीय राज्यपाल महोदय के पास स्वीकृति के लिए भेजा था। अध्यक्ष महोदय, इसमें थोड़ा बहुत हमारे सत्ता विपक्ष के लोगों ने भी कहा कि हमारी भी सहमति है, भले ही पीठ पीछे करके बोला हो, लेकिन उन लोगों ने भी यह बात कही थी, हम लोग भी इसमें सहमत हैं। लेकिन जाकर के पीछे से अध्यक्ष महोदय राज्यपाल महोदय के कान भरने का काम किया अध्यक्ष महोदय, और इसकी लड़ाई तो अध्यक्ष महोदय हमारे पार्टी सुप्रीमो ने और दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने भी एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। अध्यक्ष महोदय, इसमें पूरा राज्य इस बात को जानता है। अध्यक्ष महोदय, स्थानीय नीति पर बोलते हुए प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने कहा कि सरकार ने इस बिल को फिर से पेश कर कानूनी अड़चनों में फंसाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने अटॉर्नी जनरल की राय लेकर अपने सुझाव के साथ इस विधेयक को वापस किया था। उसमें हम लोग पूर्णतः जो है आरक्षण देकर के यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के बच्चों को हम रोजगार देंगे, ऐसा बेसिक चीज यही था। और लेकिन आज जिस तरह से ये बिल को वापस यहाँ रखा गया है और जो भाव रखा गया है, मुझे लगता है ये नौकरी देना या यहाँ के लोगों को न्याय देना प्राथमिकता नहीं है, इसको कानूनी अड़चन में, कानूनी पेच में फंसाए रखना है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो पर पक्षपात का आरोप लगाया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अध्यक्ष ने राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर उन्हें सदन में बोलने का अवसर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यह जनता की आवाज को दबाने का प्रयास है। जी ने बिल्कुल इग्नोर करना, नजरअंदाज करना, ये अपमानजनक है और मुझे लगता है कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित होकर के विधानसभा के अध्यक्ष ये काम कर रहे हैं। यह बिल्कुल लोकतंत्र के लिए वो ठीक नहीं है, वो गलत है। झारखंड विधानसभा में आज भाजपा के विधायकों ने अपने दल के 3 सदस्यों के निलंबन को लेकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने अध्यक्ष से तीनों विधायकों का निलंबन वापस लेने की मांग की। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पंचायत सचिवालय के स्वयंसेवकों ने आज भी विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान स्वयंसेवक सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। स्वयंसेवकों ने कहा कि सरकार द्वारा उन्हें बार बार झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। कई वर्षों की सेवा के बाद भी उन पर सरकार का ध्यान नहीं है। उधर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों को लागू करने की मांग को लेकर रांची के दिव्यांगजनों ने भी विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जगन्नाथपुर मंदिर के पास सड़क को जाम कर दिया, जिससे विधानसभा आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रांची के धुरवा स्थित केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने आज विधानसभा की कार्यवाही देखी। इस दौरान बच्चों ने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इन विद्यार्थियों को विधानसभा के महत्व और संचालन से जुड़ी जानकारी दी। इस मौके पर विद्यार्थियों ने भी मुख्यमंत्री से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र और विधानसभा को लेकर विद्यार्थियों की जिज्ञासा की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं की सक्रियता से लोकतंत्र को और मजबूती दी जा सकती है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के सीएमडी डॉक्टर बी वीरा रेड्डी ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधानसभा स्थित उनके कार्यालय कक्ष में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कोयले के उत्पादन में सीसीएल को राज्य सरकार से मिल रहे सहयोग के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से सीसीएल ने वर्ष 2023-24 में कोल उत्पादन का जो लक्ष्य रखा है उसे हासिल करने में सफल होगा।
और अब बात करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा की। रांची के बूटी मोड़ और डंगरा टोली में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान लोगों ने उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन दिया और आधार कार्ड का भी अपडेशन किया गया। साथ ही साथ यहां मौजूद लोगों को केंद्र की योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का क्रेज बढ़ रहा है। आज रांची के बूटी मोड़ और डंगरा टोली में जब यह वैन पहुंची तो यहां खासा उत्साह देखने को मिला। मौके पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की लाभुक सुनीता प्रसाद ने इससे जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। मैंने स्वनिधि योजना से 10,000 का लोन लिया, इसमें अपना बिजनेस खड़ा किया, बहुत अच्छा चल रही है। कार्यक्रम के दौरान कई विभागों के द्वारा स्टॉल भी लगाए गए थे। यहां नए लाभुकों ने उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन दिया। साथ ही साथ आधार के स्टॉल पर अपडेशन का काम भी किया गया। अंतर्गत जितना भी बीपीएल कार्ड होल्डर है उनका आधार अपडेट किया जाएगा, जिससे कि वो सब्सिडी मिल सके अपने बैंक। मौके पर नगर निगम के कर्मी चंदन कुमार ने बताया कि कैसे इस वैन के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने इस यात्रा की पूरी जानकारी भी दी। लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और सभी जनभागीदारियों के तहत अवेयरनेस के तौर पर रथ यात्रा में सभी चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन के जरिए लोगों को केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही साथ इनके बीच योजनाओं से जुड़ी जानकारियों से संबंधित बुकलेट का भी वितरण किया गया। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में आज एक बार फिर पुलिस को सफलता मिली। जामताड़ा पुलिस ने जिले के कर्माटांड़ थाना क्षेत्र के काला झरिया एवं सुपहाड़ी गांव में छापेमारी कर 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 14 मोबाइल, 17 सिम, 2 एटीएम और पैन कार्ड सहित 25,000 रुपया नकद बरामद किया गया है। रेड में 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें अजीत मंडल, विशाल मंडल, राकेश मंडल, उत्तम मंडल, दर्शन दास और एक राकेश दास है। ये कर्माटांड़ के डिफरेंट गांव में रहने वाले हैं। इनके पास से जो बरामदगी हुई है, इनमें 14 मोबाइल, 17 सिम और 2 एटीएम कार्ड और नकद 25,000 रुपये। कांड दर्ज किया गया साइबर थाना में और इनको जेल भेजा जा रहा है। इधर कोडरमा पुलिस ने भी लोन दिलाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करने वाले 2 साइबर अपराधियों को सतगामा थाना क्षेत्र के बिस्नीडी से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से कई बैंकों के एटीएम, पासबुक के अलावा बैंकिंग लेनदेन से जुड़े दस्तावेज और विभिन्न कंपनियों के सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। इनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए इस गिरोह के 2 लोगों को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने पूछताछ के क्रम में बताया कि ये लोग एक धनी फाइनेंस कंपनी के नाम से लोगों से पैसे की ठगी करते थे। इनके पास से 85,600 रुपया, विभिन्न कंपनियों के सिम कार्ड्स और QR स्कैनर कोड, चेकबुक, मोटरसाइकिल आदि बरामद किया। जमशेदपुर के मांगो में पिछले दिनों हुए डबल मर्डर मामले में पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी है। मांगो थाना पुलिस ने आज स्काई टच टावर के पास एक अपराधी के घर कुर्की जब्ती की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा कोविड को लेकर की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए। श्री गुप्ता ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार कोविड को लेकर सतर्क है। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर में कोरोना के 2 सक्रिय मरीज मिले हैं, जिनका इलाज TMH में चल रहा है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को झारखंड में ऑक्सीजन और ICU बेड की उपलब्धता की जानकारी दी। माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने कहा है कि साहिबगंज, उधवा और राजमहल की रैयतों को न्याय दिलाने के लिए उनकी पार्टी आंदोलन करेगी। साहिबगंज में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के पास जमीन के कागजात मौजूद हैं और वे मालगुजारी सरकार को देते रहे हैं। सरकार वर्तमान में मालगुजारी पिछले 3 सालों से लेना बंद कर दी है और कह रही है कि ये सरकारी जमीन है। काम लेफ्टी कर रही है, जनता का काम और कर कौन रहा है? हर सवाल को लेकर, किसान का, मजदूर का, हाँ ये आप कह सकते हैं कि लेफ्ट धर्म के मुद्दे पर और राजनीति और धर्म को अलग रखने के काम में ये जो दूसरे पार्टीज कर रहे हैं, उस काम में लेफ्ट कतई नहीं है। और उसका
आकांक्षी जिला पाकुड़ के किसानों द्वारा उगाए गए कच्चू का स्वाद अब सिंगापुर के लोग भी चखेंगे। अपेडा के सहयोग से जिला प्रशासन ने 2 टन कच्चू की पहली खेप सिंगापुर भेजा है। उपायुक्त मृत्युंजय कुमार वर्णवाल एवं अपेडा के अधिकारियों ने आज कच्चू से लदे वाहन को हरी झंडी दिखाकर कोलकाता के लिए रवाना किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि कच्चू के निर्यात से किसानों की आय दोगुनी होगी। उसके सहयोग से यहाँ के किसानों से और एक्सपोर्टर को आपस में मार्केट को लेकर चलने का प्रयास किया गया, जिसके तहत आज 2 टन कच्चू यहाँ से कोलकाता और वहाँ से भी शिप के थ्रू से सिंगापुर भेजा जा रहा है। IIT ISM धनबाद और MOIL के बीच गोवा में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते के अनुसार दोनों संस्थान साइबर भौतिक प्रणाली का उपयोग कर खनिज अन्वेषण और खनन डोमेन के लिए व्यावसायिक रूप से काम करेगा। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर समाहरणालय सभागार में बाढ़ आपदा पर बैठक हुई। इस बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कल राजधानी रांची के धुरवा स्थित डैम में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किए हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण 31 दिसंबर को किया जाएगा। श्रोता माईगॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। और राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र स्थित एक बार में पिछले दिनों टिप्स नहीं देने के विवाद पर हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने संचालक और 2 बाउंसरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में पीड़ित ने लालपुर थाना में बार के संचालक सहित 20 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मारपीट की इस घटना में प्रदीप कुमार, बबलू उरांव, प्रिंस सिंह एवं दीपक पोदार गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। धनबाद मंडल कारा में उत्तर प्रदेश के कुख्यात शूटर अमन सिंह की हत्या के बाद उत्पन्न तनाव को देखते हुए अदालत ने जेल प्रशासन को जेल में बंद कुख्यात बंदियों को दूसरे जेल में 3 माह के लिए स्थानांतरित करने की सशर्त अनुमति दी है। जेल प्रशासन ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से 14 बंदियों को सुरक्षा की दृष्टि से दूसरे जेलों में भेजने की इजाजत मांगी थी। चाईबासा पुलिस ने सदर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार के नेतृत्व में अवैध लॉटरी बेचने वालों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया था। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस को कोर्ट रोड, पुराना SDO परिसर, बस स्टैंड, JMP चौक, बिरसा चौक, SPG मिशन, शहीद चौक और पानी टंकी के पास अवैध लॉटरी टिकट बेचे जाने की सूचना मिली थी। पलामू के सांसद BD राम ने नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गढ़वा के भवनाथपुर में सेल की 1180 हेक्टेयर भूमि पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कॉर्पोरेशन ने गढ़वा के उपायुक्त से इस भूमि पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए प्रतिवेदन मांगा था। धनबाद जिले के उत्पाद विभाग ने नए साल के आगमन को ध्यान में रखकर अवैध और नकली शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान तेज कर दी। विभाग ने सदर थाना क्षेत्र के प्रेमनगर में छापेमारी कर 70 लीटर नकली अंग्रेजी शराब बरामद किया है। इसके साथ नकली शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा स्प्रिट सहित अन्य सामान भी बरामद किया गया है। NIA लोहरदगा लातेहार के बुलूबल जंगल से पिछले साल गिरफ्तार चंदवा निवासी अग्नुगंज और गुमला के करंज निवासी खुदी मुंडा को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। NIA ने इन दोनों को पूछताछ के लिए 22 दिसंबर तक रिमांड पर लिया है। NIA के विशेष न्यायाधीश MK वर्मा की अदालत से दोनों को रिमांड पर लेने की मिली इजाजत के बाद पूछताछ की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आपराधिक कानूनों से संबंधित 3 बिल लोकसभा से पारित। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नए कानून का मकसद दंड देना नहीं, न्याय दिलाना है। झारखंड विधानसभा में 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति बिना किसी संशोधन के दोबारा पारित। भाजपा विधायकों के निलंबन मामले पर सदन में गतिरोध। साइबर अपराधियों के खिलाफ जारी अभियान में एक और सफलता। जामताड़ा में 5 और कोडरमा में 2 अपराधी गिरफ्तार। और सिंगापुर के लोग चखेंगे पाकुड़ के कच्चू का स्वाद। जिला प्रशासन ने भेजा 2 टन कच्चू की पहली खेप। उपायुक्त ने कहा, किसानों की आय होगी दोगुनी।